तो आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का और उसके साथ दो लड़कियां एक ऐसे रूम में बंद हो जाती हैं जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद ये लोग उस टेम्परेचर को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ आप इस कहानी में देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जैना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मंगेतर के साथ कहीं पर जा रही थी। यहाँ पर ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि जल्द ही इन दोनों की शादी होने वाली थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जैना के मंगेतर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैना एक समंदर के किनारे पर फोटो क्लिक कर रही थी। यहाँ पर वो अपने मंगेतर को भी याद करती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैना की फ्रेंड रहने आती है कि तुम मेरे साथ कहीं पर घूमने चलो, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद रहने जैना को अपने दोस्त माइकल और इयान से मिलाती है। यहाँ पर इयान कहता है कि मेरे अंकल का एक लेक के किनारे बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है, हम सभी लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। अब इयान की बात सुनकर ये सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इयान का अंकल वहाँ पर पहले से ही इन सभी लोगों का इंतजार कर रहा था। वहाँ पर उसने पूरी पार्टी का इंतजाम कर रखा था। अब यहाँ पर वो सभी लोगों को एक एक ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद वो जैना को भी एक ड्रिंक देता है, मगर जैना उसे पीने से मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैना अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को याद करके डिप्रेशन में है और इसीलिए वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रही है। अब रात को ये सभी लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जैना घर के बाहर आ जाती है और यहाँ वो इयान के अंकल के डॉग के साथ खेलने लगती है। तभी जैना देखती है कि माइकल बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा था। इस बारे में वो रहने को बताती है, मगर रहने उसकी बात को इग्नोर कर देती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इयान का अंकल आता है और वो इन लोगों से कहता है कि आज रात को एक पार्टी है जहाँ पर मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मगर तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो। अब थोड़ी देर बाद ये सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एक हीटर रूम के बारे में डिस्कस करते हैं जो उसी रिसोर्ट में कहीं पर था। दरअसल ये हीटर रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर टेम्परेचर को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ये सभी लोग उस हीटर रूम में चले जाते हैं, मगर जैना को उस रूम में जाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पर माइकल आता है और वो जैना को समझाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद जैना उस हीटर रूम में चली जाती है और अपने साथ कुछ पानी की बोतलें भी ले जाती है। अब इन लोगों को वहाँ पर बैठे हुए काफी टाइम हो जाता है और इनकी बॉडी भी काफी ज्यादा हीट करने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लेक में नहाकर फिर से इसी हीटर रूम में आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद ये सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेक में नहाकर फिर से इसी हीटर रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल और इयान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और इसके बाद ये सभी लोग फिर से लेक में नहाने जाते हैं और दोबारा हीटर रूम में आ जाते हैं। मगर हीटर रूम में जाने से पहले इयान अपनी गर्लफ्रेंड रहने को वहीं पर रोक लेता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों तब तक मस्ती करें। इस पर रहने कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद रहने भी उस हीटर रूम में चली जाती है। अब हीटर रूम में ये 3 ही लोग थे और माइकल रूम के बाहर था। अब थोड़ी देर बाद उस हीटर रूम का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है तो ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकलकर लेक की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैसे ही ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा बाहर से लॉक था। अब यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि माइकल ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। ये लोग दरवाजे में लगे कांच से माइकल को आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। तभी इयान देखता है कि इस रूम का हीटर स्टोन की वजह से बढ़ रहा था। बाहर से हीट आती है और इन स्टोन को गर्म करती है, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बाद इन लोगों को दीवार पर एक डिवाइस दिखाई देता है जिसे देखकर इयान कहता है कि इस रूम के हीटर को मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सिर्फ रिमोट से ही कंट्रोल होता है। तभी रहने इयान से कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो हो सकता है इस रूम का टेम्परेचर कम हो जाए,
मगर इयान रहने से कहता है कि अगर हमने इस डिवाइस को तोड़ दिया तो हो सकता है इस रूम का टेम्परेचर बढ़ भी जाए। अब इयान की बात सुनकर रहने को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजे पर लगे कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अब थोड़ी देर बाद इयान को एक आइडिया आता है। वो रूम हीटर में से एक स्टोन निकालकर उसे ठंडा करता है और उससे उस दरवाजे पर लगे कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कांच काफी ज्यादा मजबूत था तो वो ऐसा नहीं कर पाता। मगर इयान अपनी कोशिश जारी रखता है और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो उस कांच को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग उस होल में से आराम से सांस ले पा रहे थे, क्योंकि रूम का हीटर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इन लोगों को वहां पर सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। अब थोड़ी सांस लेने के बाद ये सभी लोग माइकल को आवाज लगाने लगते हैं, मगर माइकल वहां पर था ही नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी में जा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। दरअसल उस दरवाजे से एक लकड़ी टकरा गई थी, जिसकी वजह से वो दरवाजा लॉक हो गया था। अब ये सभी लोग बैठकर यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी रहने इयान से कहती है कि क्यों ना हम इस रूम हीटर को ही तोड़ दें। इस पर इयान कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। तभी इयान को एक और आइडिया आता है। वो एक पत्थर को एक कपड़े में बांधकर उस लकड़ी को हटाने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। अब थोड़ी देर बाद रहने उस डिवाइस को तोड़ने की बात करती है, मगर यहाँ पर जैना और इयान उससे कहते हैं जरूरी नहीं है ये डिवाइस तोड़ने पर रूम का हीटर कम हो जाए, बल्कि और बढ़ भी सकता है, जिससे हमारी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी इयान को उसी कमरे में लगा हुआ एक बल्ब दिखाई देता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसमें शॉर्ट सर्किट कर दूं तो इस रूम में बिजली आना बंद हो जाएगी और हो सकता है उसकी वजह से ये हीटर भी बंद हो जाए। अब ये सोचकर वो बल्ब में शॉर्ट सर्किट करने लगता है, मगर इयान यहाँ पर पूरा भीगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको करंट लग जाता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद इयान को होश आ जाता है। तभी इन सभी लोगों को वहां पर इयान के अंकल के डॉग की आवाज सुनाई देती है। अब डॉग की आवाज सुनकर ये सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच वहां पर माइकल भी आ जाता है, जिसे पार्टी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके पास वहां का इनविटेशन नहीं था। अब इससे पहले माइकल सभी लोगों की आवाज सुन पाता, उस पार्टी में हो रही आतिशबाजी की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और माइकल वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर चिल्लाने के बाद ये सभी लोग थक जाते हैं और वहीं पर बैठकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। इधर रूम का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा था। अगर ये लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो रूम की गर्मी की वजह से इन लोगों की यहीं पर मौत हो जाएगी। अब थोड़ी देर सोचने के बाद यान डिसाइड करता है कि वो इस रूम हीटर को तोड़ेगा और इसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है। मगर ऐसा करने के दौरान वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से यान की वहीं पर मौत हो जाती है। अब धमाके की वजह से जैना और रहने भी बेहोश हो जाती हैं। अब धमाके की आवाज सुनकर इयान का अंकल भी वहां पर आ जाता है और उस रूम हीटर को बंधा हुआ देखकर काफी हैरान होता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि अंदर कुछ लोग भी हैं। इसके बाद सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इयान के अंकल को पता चलता है कि इयान के अंदर मौत हो चुकी है। ये सोचकर इयान के अंकल और माइकल काफी ज्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर माइकल काफी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माइकल ने जब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो वो गुस्से में वहां पर कुछ चीजों को इधर उधर फेंकता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रूम में जाने से मना कर दिया था। इस दौरान वहां पर एक लकड़ी उस रूम के दरवाजे से टकरा जाती है और वो उसे वहां से हटाए बिना ही चला जाता है। इस बात का माइकल को काफी अफसोस होता है और वो ये बात सोचकर काफी परेशान था। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर उसने ड्रिंक नहीं की होती तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।